नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 20 मार्च और 20 मार्च से रिलेटेड बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा, हाल ही में किस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौलताबी बैराज परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मणिपुर राज्य में किया गया है। कहाँ किया गया है? मणिपुर में। ठीक, तो आपको ये ध्यान देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 3 बार हॉपमैन कप जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये बने हैं रोजर फेडरर हैं और इनका संबंध कहाँ से है? और स्विट्जरलैंड से। ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हॉपमैन कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है स्विट्जरलैंड ने जीता है। और यहाँ पर बात कर लें किसको हराकर, तो जर्मनी को हराकर। ठीक है, जर्मनी को हराकर स्विट्जरलैंड ने ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रो कबड्डी लीग के 6ठे संस्करण का खिताब किसने जीता? देखिए क्या है, प्रो कबड्डी लीग के 6ठे संस्करण का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है बेंगलुरु बुल्स ने जीता है। किसने जीता है? बेंगलुरु बुल्स ने जीता है। और यहाँ पर बात कर लें तो ये गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स को पराजित किया था। इसने किसको पराजित किया था? गुजरात फॉर्च्यून जॉइंट्स को पराजित किया था। अगला है भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून 2018 के तहत देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है विजय माल्या को। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हाल ही में आई लीग में अब तक के सबसे युवा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो या कौन बन गए हैं? तो देखिए ये जो हैं फुटबॉलर हैं और ये कौन है? रोहित दानू। ठीक, फुटबॉलर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, फुटबॉलर कौन है? इनका नाम है रोहित दानू। और इनकी बात कर लें, ये सबसे कम उम्र का मतलब है इनकी उम्र है इस समय 16 वर्ष। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिशा सरकार ने किस योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के लिए 3 लाख रुपए तक के ऋण पर 0% ब्याज की घोषणा की है? तो इस योजना का नाम है, ये है मिशन शक्ति के नाम से योजना जानी जाती है, जो कि क्या है? स्वयं सहायता समूह है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में शुरू 9 दिवसीय 27वें विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? तो देखिए इसका जो विषय था रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो जो आप जानते हैं कि विषय से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, थीम जिसे हम कहते हैं, तो ये क्या था? रीडर्स विद स्पेशल नीड्स। हाल ही में कैलिफोर्निया में आयोजित 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स के तहत ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एवं अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए अब हम बात कर लें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो अभिनेता थे राम मालेक और अभिनेत्री की बात करें तो ग्लेन क्लोज हैं। ठीक है, ये जो है अभिनेत्री हैं। अगला है, 76वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस फिल्म ने विदेशी भाषा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? ठीक है, तो ये है रोमा फिल्म को ही ये अवार्ड मिला है। भारत ने किस देश में 1948 के बाद पहली बार टेस्ट सीरीज जीती है? तो ये जीती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ जीती है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, भारत ने पहली बार जीती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर। केंद्र सरकार ने इसरो को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो ये है 10,900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ठीक है, तो ये सामान्य वर्ग में जिन्हें पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है, के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थान में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो ये देखिए ये 10% दिया गया है। ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा। अगला है, भारत ने कहां पर रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह का परिचालन शुरू किया है? तो ये जो चाबहार बंदरगाह है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रणनीतिक दृष्टि से। तो इसका जो शुरुआत हुई है कहाँ हुई है? ईरान कंट्री में हुई है। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसको डिजिटल पेमेंट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया है? तो ये नंदन नीलकेणी को ही नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों
आज के ये रहे इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।